Hello everyone, welcome back to our new video. Today, whatever we have understood or learned in our chapter 1 geography, इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसी के बेसिस पे हम सारे एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं जो भी हमारी यूपीएससी ने 2015 से लेके पीछे के ईयर्स में पूछे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्लैरिटी किस चीज़ की होनी चाहिए? मैप की क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मैप की क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि कौन सा स्टेट वेस्टर्न मोस्ट है या ईस्टर्न मोस्ट है। ठीक है, तो ये हमने बहुत क्लियरली आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वेस्टर्न मोस्ट स्टेट रहेगा आपका गुजरात और ईस्टर्न मोस्ट रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और उसके हमने पॉइंट्स भी बताए थे आपको कौन से पॉइंट्स हैं किस स्टेट में। लेकिन इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने मिलता है कि आपको वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तब आपको मैप की क्लैरिटी होगी, इंडियन मैप की, सारे स्टेट्स की और यूटीज़ की, तभी जाके आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएंगे और क्लैरिटी रख पाएंगे। ठीक है, तो वेस्टर्न मोस्ट आपका गुजरात हो गया, ईस्टर्न मोस्ट आपका अरुणाचल हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट की बात करते हैं तो वो कौन सा रहेगा? हिमाचल प्रदेश। लद्दाख नहीं, लद्दाख क्या है आज की तारीख में? इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर तमिलनाडु की, तो वो क्या रहेगा? सदर्न मोस्ट। केरला क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जो हमारा सदर्न मोस्ट टॉपिक है वो क्या है? सदर्न मोस्ट टॉपिक है आपका, कौन सा टॉपिक है सदर्न मोस्ट? कन्याकुमारी। सदर्न मोस्ट रहेगा आपका कन्याकुमारी, राइट। ये आपको फर्स्ट जो हमने लेक्चर दिया था उससे ये हमने लिया था, है ना। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि गुहर मोती जो कि गुजरात में है, किबीतू अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपका ईस्टर्न मोस्ट रहेगा। तो इसके साथ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? साथ ही आप स्क्रीन पर से ये डिवाइड मतलब थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या था? लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन, लेकिन हम उसको किस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और कहाँ से उठाया है? आपके एनसीईआरटी से उठाया है। तो ऑप्शन डी अरुणाचल एंड गुजरात करेक्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। तो चैनल क्या होता है? चैनल एक वाटर बॉडी होती है, नैरो वाटर बॉडी, जो गल्फ से थोड़ी बड़ी होती है, स्ट्रेट से थोड़ी वाइडर होती है, जो दो वाटर बॉडीज़ को, बड़े ओशियंस को कनेक्ट करती है। ठीक है, अंडमान निकोबार को हम अगर बात करें तो लिटिल अंडमान, कार निकोबार 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। इसकी एक ट्रिक है, 10 रुपये की लिटिल कार, 10 रुपीज़ की लिटिल कार। ठीक है, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। डिग्री क्या था? हमने बताया था कि अर्थ पर बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, है ना। तो ऐसे ही जो 10 डिग्री पे आती है दैट इज 10 डिग्री चैनल। अब इसको क्लियरली समझ लीजिए। 8 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करेगा? मिनिकॉय और मॉलडीव्स को। मिनिकॉय क्या है? मिनिकॉय लक्षद्वीप आइलैंड का पार्ट रहेगा। मॉलडीव्स जो है वो किसका पार्ट है? वो नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, नेबरिंग कंट्री है मॉलडीव्स, और जो जिससे इंडिया मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। तो उन दोनों को कौन सा चैनल सेपरेट करता है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, यानी लक्षद्वीप आइलैंड और मॉलडीव्स को कौन सेपरेट करता है? अगर क्वेश्चन आता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मॉलडीव्स को कोई सेपरेट करता है तो क्या है? 8 डिग्री चैनल। डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज मिनिकॉय इज द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। अब आप ब्लू पार्ट में देखिए, जो ब्लू पार्ट है आपका इस पिक्चर में, उसमें जो वाइट फ्रेगमेंटेड आइलैंड्स है वो लक्षद्वीप हैं, और जो येलो पोर्शन है आपका उसमें जो वाइट फ्रेगमेंटेड पार्ट्स आपको दिख रहे हैं वो अंडमान और निकोबार के हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार थोड़ा बड़ा है, कई पार्ट्स में डिवाइडेड है एज कम्पेयर टू लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स कैसे रहेंगे? आपके कोरल आइलैंड्स रहेंगे, राइट। और हर डिग्री ऑफ चैनल है, मतलब अलग अलग लैटिट्यूड पर एक, मतलब ऑब्वियसली इमेजिनरी है तो हर कोई किसी को डिवाइड करता है। अब इसी में देख लीजिए 9 डिग्री चैनल, पर्पल एरो पे ध्यान रखिएगा। 9 डिग्री चैनल, पर्पल एरो के आगे जो डॉटेड लाइन जा रही है, 9 डिग्री डिवाइड करेगी कावारत्ती एंड मिनिकॉय, यानी कि लक्षद्वीप के दो आइलैंड है कावारत्ती एंड मिनिकॉय, उनको डिवाइड करेगी 9 डिग्री चैनल। सिमिलरली 10 डिग्री चैनल हमने आपको बता दिया। अब है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज किसको डिवाइड करता है? डंकन पैसेज सेपरेट करेगा लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान को, लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान को। ठीक है, इन सब का रट्टा आपको लगाना है, लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। अंडमान और निकोबार आइलैंड को ज़रा देख लो ध्यान से, पहले नॉर्थ, मिडिल, लोअर, लिटिल, फिर सेपरेट होके 10 डिग्री से कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, अच्छे से सीरीज वाइज याद कर लीजिएगा, रट्टा लगा लीजिएगा, वेरी नेसेसरी। क्यों? क्योंकि ये बेसिक्स हैं, है ना। बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो एडवांस तक कैसे जाओगे? अपनी इंडिया के बारे में यार इतना तो पता होना चाहिए,
सबको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता कोई बात नहीं, अब पता कर लेंगे, अब लर्न कर लेंगे। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली एनसीईआरटी से ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और अपने को पता होता नहीं है, हम स्टैंडर्ड बुक्स पे भागते हैं। तो फॉर ज्योग्राफी मैं हमेशा से कहती आई हूँ, योर एनसीईआरटी आर द बाइबल, राइट। रट्टा लगा लो अच्छे से, नॉर्थ, मिडिल, लोअर, लिटिल, कार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये हो गए आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मैं बार बार स्क्रीन पर इसलिए हाईलाइट करूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए ना। तो फाइनल आंसर क्या होगा 10 डिग्री चैनल का, अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन ए, ठीक है। 10 रुपीज़ की लिटिल कार। नाउ द लैटिट्यूड दैट पास थ्रू सिक्किम ऑल्सो पास थ्रू। अब इसके लिए आपको मैप को थोड़ा इमेजिन करके देखो कि मतलब सिक्किम किधर लाई करता है, राजस्थान किधर होगा, पंजाब थोड़ा ऊपर हो जाएगा, हिमाचल भी ऊपर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर तो बिल्कुल ही ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो पंजाब और राजस्थान में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान से देखो, इस लाइन को ध्यान से देखो, राजस्थान, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, जो ग्रीन एरो दिख रहा है आपको उसके नीचे येलो पार्ट जो है वो वेस्ट बंगाल का है, असम, अरुणाचल, ये सब एक लाइन पे, एक लैटिट्यूड पे है, ठीक है। अब इसी में ही एक क्वेश्चन और आता है, देखो अब तो इससे क्लियर हो गया होगा आंसर क्या है, सिक्किम के साथ राजस्थान रहेगा, पंजाब तो काफ़ी ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसी से ही एक आंसर और आता है आपका, एक क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी में कि जो शिमला है और अमृतसर है वो ये आपका राजस्थान हो गया आंसर, वो लैटिट्यूड शिमला का कम है लैटिट्यूड, लेकिन अमृतसर का ज़्यादा है। बट विंटर्स मौसम ठंडा कहाँ रहता है, शिमला में रहता है। तो उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज तो ये जो डिफरेंस है क्यों है टेम्परेचर का, नॉट बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड बट बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड, क्योंकि शिमला लैटिट्यूडनली कम है अमृतसर से, बट ऑल्टीट्यूडनली शिमला ज़्यादा है, शिमला हाइट पर है, दैट इज़ वाई शिमला का वेदर कूल रहता है एज़ कम्पेयर टू अमृतसर। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड। अब देखो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना, इंडिया साइज एंड लोकेशन कहने को छोटा सा चैप्टर है। अब थोड़ा इमेजिन करो, आंखें बंद करके मैप को देखो ज़रा, हैदराबाद कुछ कुछ हम कह सकते हैं तेलंगाना की कैपिटल है तो ईस्ट में हो सकता है, भोपाल क्या हो सकता है, एमपी की कैपिटल है वो, आई डोंट थिंक सो। लखनऊ यूपी में है तो शायद हम कह सकते हैं कि हाँ प्रयागराज, यू लखनऊ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। बेंगलुरु, बेंगलुरु इज़ इन कर्नाटक, कर्नाटक थोड़ा एक्सटेंट में फैला हुआ है, कहने को बेंगलोर वो कर्नाटक आपका वेस्ट कोस्टल स्टेट है, लेकिन बेंगलोर थोड़ा ईस्टवर्ड है, ठीक है। देखो भोपाल तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इट कैन नॉट, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटर इटसेल्फ, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा लखनऊ या हैदराबाद की तरफ माइंड जा सकता है टू सम एक्सटेंट। जिसने एक मैप को ठीक से स्टडी करा है उसको बैंगलोर में भी कन्फ्यूजन हो सकता है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि थोड़ा वो ईस्ट की तरफ आता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा, तो अगर हम सोचें खुद से तो क्या वो हैदराबाद होगा या लखनऊ होगा, ऑब्वियसली वो मैप को देखकर ही पता चलेगा। हम वन बाय वन सारी कैपिटल ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सोचो, इमेजिन करो खुद से कि क्या हो सकता है इसका आंसर। वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, आप सोच कर देखिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक एक करके हम सारी कैपिटल्स को स्टडी करेंगे। अगर आपके माइंड में मैप बना है तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो इट्स ओके, ठीक है। तो आई रियली डोंट नो, मैं इसके टाइम स्टैम्प को उसमें डाल दूँगी, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, मुझे नहीं पता वाई इट इज़ सो, ये बाय मिस्टेक हुआ है। तो बेसिकली अगर हम तेलंगाना को देखते हैं, हैदराबाद की जो तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद वो इधर है, भोपाल मतलब बिल्कुल सेंटर में है जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ठीक है। फिर हम लखनऊ को देखते हैं तो अभी तक लग रहा है सबसे ईस्ट थोड़ा यही जा रही है, ठीक है। और ये आपका बेंगलुरु है। तो अगर हम फाइनली एक पिक्चर में इमेजिन करें और देखें तो सबसे ज़्यादा ईस्टवर्ड कौन सी बैठ रही है, लखनऊ। तो लखनऊ इज़ योर आंसर। अब इससे आपको सीख क्या मिलती है, सारी कैपिटल्स देख लीजिए, ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल, वेस्टर्न मोस्ट कैपिटल याद होनी चाहिए, नदर्न मोस्ट कैपिटल और सदर्न मोस्ट कैपिटल। अगेन आई एम रिपीटिंग, कैपिटल की अगर बात होती है तो स्टेट्स की बात होती है तो नदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा रहेगा, हिमाचल रहेगा, लद्दाख या जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा क्योंकि वो यूटीज़ हैं। तो नदर्न मोस्ट स्टेट रहेगा आपका हिमाचल, तो नदर्न मोस्ट कैपिटल भी क्या रहेगी फिर, शिमला, ठीक है ना, क्या रहेगी, शिमला। वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट देख लीजिए,
अब ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, बट दैट डजंट मीन कि ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल ईटानगर हो, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल क्या रहेगी, इसमें आप कमेंट करके बताइए। पूरी पिक्चर में देख के कोहिमा रहेगी, इम्फाल रहेगी, क्या रहेगी, है ना। देखो यही यही ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए PYQs बहुत नेसेसरी हो जाते हैं हमारे लिए जब हम पूरी तरह से पिक्चर को देखते हैं, समझते हैं, राइट। तो और सारे कोस्टल स्टेट्स याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, कौन सा कोस्टल स्टेट है प्रॉपरली, उनको सीरीज़ वाइज याद कर लीजिए, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो लखनऊ आपकी ईस्टर्न मोस्ट सिटी हो गई एज पर दी ऑप्शन, राइट। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है बेंगलुरु और चेन्नई का, कि बैंगलोर या चेन्नई में से लैटिट्यूडनली कौन ऊपर है, ये आप बताएंगे। देखिए देखिए ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि बैंगलोर ऊपर रहेगा या चेन्नई ऊपर रहेगा लैटिट्यूडनली। कुछ आया समझ, कंफ्यूजन हो सकता है, कोई कहेगा बैंगलोर, कोई कहेगा चेन्नई। सोचिए, अभी खुद सोचिए, सस्पेंस खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा। ऐसे ही और सिटीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे जा रही है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो जो सिटीज़ हैं, जो जो जिन स्टेट से वो जा रही है, सबकी कैपिटल देख लीजिए, ठीक है। बेंगलुरु चेन्नई को ऑब्जर्व कीजिए, और जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही हूँ उसको ध्यान दीजिए कि जितनी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले स्टेट्स हैं उन सभी की कैपिटल्स लिखिए एक जगह, और देखिए कि कौन सी कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जा रही है और कौन सी कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे लोकेटेड है, ठीक है। ये रट्टा लगाना है आपको, इनकी लिस्ट बना के रखनी है। तो फाइनली सस्पेंस खुल गया है, बेंगलुरु 12.9 है और चेन्नई 13.08 है, तो इसीलिए चेन्नई लैटिट्यूडनली अबव होगा एज़ कम्पेयर टू बैंगलोर। नोट कर लीजिए ये पॉइंट। ये क्वेश्चन कहीं आया था या मेरे पढ़ने के टाइम पे मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं। आउट ऑफ 4 सदर्न स्टेट्स आंध्रा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, विच शेयर्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। दे आर आस्किंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए, आंध्रा, कर्नाटक, दोनों आंध्रा एंड कर्नाटक, या फिर तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। मैप से स्टडी करेंगे अगेन, इससे क्या पता चलता है कि हर स्टेट की अच्छे से आपको बाउंड्रीज भी चेक करनी है। आंध्रा को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं, जूम आउट, कि वीणा की शेप में है। अगर वो देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, कर्नाटक, तमिलनाडु, कितने स्टेट्स हो गए इन टोटल? 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, तो 5 फॉर आंध्र प्रदेश अभी के लिए। अच्छे से स्टडी कर लीजिए। कर्नाटक की अगर मैं बात करूँ तो आंध्रा हो गया, हैदराबाद हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु। इसमें एक चीज़ जो मिस आउट कर सकते हैं, जब मैं इसको सॉल्व कर रही थी तो व्हाट आई डिड इज़ आई लेफ्ट गोवा। गोवा इतना छोटू सा स्टेट है कि दिखाई नहीं, इतना छोटा है कि दिखाई नहीं, वो मिस आउट हो गया, ठीक है। तो गोवा को मत भूल जाना, गोवा भी अपना एक स्टेट है, तो इसीलिए 6 हो जाते हैं कर्नाटक के लिए। अगर एक छोटी सी पॉइंट भी आप मिस आउट कर जाते हैं तो उससे आपका पूरा आंसर चेंज हो जाता है, और एक आंसर चेंज होने से आपके नेगेटिव मार्किंग तुरंत हो जाती है, राइट। आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर द डॉग्स बार्किंग बिकॉज इन माई स्ट्रीट। तो अगर आपको ऐसी कोई वॉइस आती है तो उसके लिए स्ट्रिक्टली अपोलोजाइजेशन, बिकॉज दीज आर द क्रिएचर्स, पुअर क्रिएचर्स, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। एंड नाउ फॉर तमिलनाडु, 3 फॉर तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए वी हैव 3 ओनली। सो आंसर क्या हो जाता है हमारे पास? कर्नाटक, दैट मीन्स 6 स्टेट्स, राइट। गोवा को मिस मत कीजिएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर उत्तर प्रदेश? अगेन देखो 2007 के बाद 5 में आया है, वो क्या है आपका? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यानी कि आपको बॉर्डर का ध्यान रखना है, आपको हर स्टेट की बॉर्डर को देखना है, हर स्टेट की बॉर्डर को देखना है, और क्या करना है, प्रॉपरली उनको स्टडी करना है कि कौन सा किस यूटी से टच हो रहा है, कौन सी यूटी किस स्टेट से टच हो रही है। और यही आपको वर्ल्ड मैपिंग में भी करना है, क्योंकि देखो वो कुछ भी पूछ लेते हैं। यूक्रेन, उनके पास एक हथियार है वेरी रिसेंटली इन पिक्चर, वेरी रिसेंटली कुछ नहीं होता है, सब चीज़ रिसेंट होती है। अपना अच्छे से रट्टा लगा के चलो, एंड इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। मैंने खुद मैपिंग पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, ट्रस्ट मी, मुझे सब चीज़ें याद हैं। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, राइट। तो उत्तर प्रदेश को थोड़ा सोचिए कि पंजाब तो बिल्कुल ही वेस्ट चला गया, बिल्कुल ही एक्सट्रीम चला गया पाकिस्तान साइड, तो मुझे नहीं लगता पंजाब हो सकता है। तो हम 1 को अगर एलिमिनेट कर दें तो आई थिंक 2 3 4 हमारे पास बचता है। अब ज़रा देख लीजिए उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की बात अगर होती है तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान और उत्तराखंड, राइट।
अब बात होती है हमारे पास दिल्ली। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक यूटी है, तो यानी कि 7 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी। 7 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, राइट। दिस इज़ हाउ योर उत्तर प्रदेश विल बी बॉर्डरिंग। ठीक है, उत्तर प्रदेश नेपाल से भी बॉर्डर करेगा, यानी कि आपको ऐसे भी स्टेट्स याद रखने हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। ये सब हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि कौन कौन सी कंट्री नेबरिंग से बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, एमपी का याद रख लीजिएगा। तो क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर 10 AM है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो लोकल टाइम क्या होगा शिलोंग पर? थोड़ी मैथ्स पढ़ लेना। 1 डिग्री 4 मिनट होता है, क्यों? क्योंकि 360 डिग्री में 24 आवर्स होते हैं, राइट। तो फॉर एवरी 15 डिग्री अर्थ मूव्स 1 आवर वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो 92 डिग्री और माइनस 82.5 डिग्री करेंगे। 82.5 क्यों करेंगे? IST क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी 82.5 डिग्री। समझ आया? 92 में से 82.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9.5 डिग्री का डिफरेंस आएगा। अब 92 डिग्री आगे है, ईस्ट की तरफ है, तो ग्रीनविच से जितना ईस्ट चलोगे उतना टाइम आगे चलेगा। ठीक है, तो यानी कि 38 मिनट ज़्यादा टाइम होगा शिलोंग में। तो इसीलिए शिलोंग में अब कितने हो रहे होंगे? 10:38 AM, अगर हमारे IST में 10 AM हो रहे होंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम और विस्तार से और डिटेल में बता सकते हैं, राइट। तो आई थिंक मैथ्स समझ आ गई होगी। दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स। अगर 15 के बाद से लेके अभी तक आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है इंडिया साइज एंड लोकेशन से, तो प्लीज़ आप उसको स्टडी कीजिए, और आपको नहीं समझ आता तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस क्वेश्चन को भी सेपरेटली डील करेंगे। बट आई होप कि आपको अब क्लैरिटी मिली होगी कि केवल एक छोटे से चैप्टर से ही, है ना, जिसमें इतने सारे फैक्ट्स थे, इतने भी नहीं थे बट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे सारे, कि जिनको पढ़ना हमें अच्छे से ज़रूरी था, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसी के साथ ये कंप्लीट है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।